सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ अन्वेश सिंह राजपूत और आज फाइनली हम पहुंच चुके हैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 के आखिरी लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। तो बिना देरी के इसे शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 और आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसके साथ दो और टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही छोटे हैं, रेंसिडिटी और कोरोजन। पहले हम समझते हैं ऑक्सीडेशन को। तो ऑक्सीडेशन देखो, पढ़ के लग रहा है यार ऑक्सीजन से कुछ मैच कर रहा है ना। तो ऑक्सीडेशन जो होने वाला है ये हमारा ऑक्सीजन को फेवर करेगा, ठीक, ऑक्सीजन को फेवर करेगा। यानी किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर किसी दूसरे सब्सटेंस से हाइड्रोजन का निकलना, इससे ही हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखे तो ऐसी होगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस और removal of hydrogen from any substance is called oxidation. इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक। ये हमारी ऑक्सीडेशन की डिफिनेशन है। अब समझते हैं रिडक्शन क्या होता है हमारा। तो जैसा कि ऑक्सीडेशन हमारा ऑक्सीजन के फेवर में था, रिडक्शन हमारा ऑक्सीजन के अपोज में होगा। यानी रिडक्शन हमारा जो है वो ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट प्रोसेस है, ठीक। तो रिडक्शन कहता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एनी सब्सटेंस या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। इसकी डेफिनेशन अगर लिखें तो ऐसी होगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एनी सब्सटेंस या फिर और removal of oxygen from any substance is called reduction, ठीक है। तो ये याद रखना, ये चीज़ जब याद कर लोगे कि ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के फेवर में होने वाला है, तो ये चीज़ अपने आप ही याद रहेगी कि रिडक्शन उसका अपोजिट होने वाला। ऑक्सीजन के फेवर में ऑक्सीडेशन होगा, इसका मतलब ऑक्सीजन उसमें या तो ऐड होगी और हाइड्रोजन उससे निकलेगी, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज़ पे, जो कि है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। देखो यहाँ कहानी उल्टी होती है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो रहा होता है, रिएक्टेंट साइड में वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और जिसका रिडक्शन हो रहा होता है तो रिएक्टेंट साइड में जो होता है वो होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी समझे नहीं होगा, वो समझाते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होता है वो सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करे ऑक्सीडेशन के लिए, या फिर वो सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन रिमूव करे, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सब्सटेंस which provide oxygen for oxidation or substance which remove
हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, पहले रिड्यूसिंग एजेंट की भी डेफिनेशन देख लो, फिर इसे एक एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, तो अब रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन ये कहती है कि सब्सटेंस जो हाइड्रोजन देता है रिडक्शन के लिए या फिर जो ऑक्सीजन हटाता है उसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये ऐसा होगा, substance which provide hydrogen for reduction or substance which remove oxygen is called reducing agent। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं और दोनों को समझते हैं। जब भी हमारा कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस से तो ये बनाएगा हमारा कॉपर हीट करने पे और वाटर। तो यहाँ अगर हम देखें कॉपर जो है ऑक्सीजन छोड़ रहा है, ठीक, तो इसका हो रहा है रिडक्शन और हमारा हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है और वाटर बन रहा है, तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब पहली बात ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए कि ये जो है हमेशा रिएक्टेंट साइड में ही होंगे। ठीक है, अब समझते हैं इन्हें। मान लो कि कॉपर ऑक्साइड में कॉपर को हमारा ऑक्सीजन छोड़ना था, ठीक है, तो पर वो ये भी चाहता था कि ऑक्सीजन को जब मैं छोड़ूं तो उसे एक घर मिल जाए रहने के लिए। तो वो ऑक्सीजन जा कहाँ सकता था, वो हाइड्रोजन के पास जा सकता था, लेकिन हाइड्रोजन लेने को तैयार नहीं था। कॉपर ऑक्साइड ने प्रेशर डाला कि भाई तू ले ले ऑक्सीजन, इसने तब भी नहीं माना, पर काफ़ी प्रेशर डालने पे काफ़ी बातचीत किया और वो मानता है और ऑक्सीजन ले लेता है। ठीक, अब इसने ज़बरदस्ती से ऑक्सीजन ले तो लिया, लेकिन ऑक्सीजन लेने की वजह से इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ज़बरदस्ती का चाह भी नहीं रहा था तब भी हो गया। तो इसके ऑक्सीडेशन का रीज़न क्या बना, इसका ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से। अगर इन दोनों ने प्रेशर ना डाला होता तो ये कैसे ऑक्सीजन लेता, तो इसका ऑक्सीडेशन इसकी वजह से हुआ। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर यहीं पर कहानी को पलट दें और हाइड्रोजन को हीरो बनाएं और कॉपर ऑक्साइड को विलन, तो ये चीज़ ये कहती है कि अब हाइड्रोजन को हमारे ऑक्सीजन चाहिए था पर कॉपर ऑक्साइड हमारा ऑक्सीजन देने को तैयार नहीं था। तो वही चीज़ इसने करी इसके साथ, इसने काफ़ी प्रेशर डाला, काफ़ी बातचीत हुई, उसके बाद किसी तरीके से कॉपर ऑक्साइड से उसने ऑक्सीजन देने का फैसला किया और उसने ऑक्सीजन दे दिया। उसने ऑक्सीजन दे तो दिया, पर ऑक्सीजन देने की वजह से इसका रिडक्शन हो गया। बेचारा चाह नहीं रहा था, उसका रिडक्शन भी हो गया। बताओ, ऐसा करा दिया उसने। तो इसके रिडक्शन होने के पीछे रीज़न, कारण, हाथ किसका था, इसका, हाइड्रोजन का हाथ था ना, तभी इसका रिडक्शन हुआ। अगर इसने इतना प्रेशर डाला होता तो ये ना देता। तो इसका रिडक्शन हुआ, पर उसके पीछे किसका हाथ था, इसका हाथ था। कौन सा एजेंट था जो जिसने वो चीज़ कराई, ये एजेंट था। तो रिडक्शन इसने कराया, तो कौन सा एजेंट तो है, पर कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना। वो एजेंट जो रिडक्शन कराए वो रिड्यूसिंग एजेंट, और वो एजेंट जो ऑक्सीडेशन कराए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अभी भी नहीं समझ आया तो ये देखो, जैसे कभी देखा होगा तुम लोग ने वो वाला झूला जो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे नहीं होता है, पार्क में होता है, इधर एक बैठता है, इधर एक बंदा बैठता है। तो मान लो इधर एक बंदा बैठा है, इधर एक बंदा बैठा है, ठीक। अब इस बंदे को जो है ऊपर जाना है, तो भाई कहेगा, भाई इस वाले बंदे से कहेगा भाई तू नीचे हो जा, नहीं होगा ये, तो ज़बरदस्ती करके किसी भी तरह ये इसे नीचे करेगा, ठीक। दोस्तों की हेल्प लेके कहेगा भाई खींच नीचे कर, तो ये नीचे हो जाए किसी तरह।
अब ये नीचे होगा, चाह नहीं रहा था ये नीचे हो, पर इस बंदे के नीचे होने का कारण कौन है? ये है, इसने ज़बरदस्ती करी तभी वो नीचे गया ना। तो इसको नीचे ले जाने वाला एजेंट कौन है? ये है, समझे? उसी तरह ये चीज़ है। तो ये तो था बस सिंपल सा एक्सप्लेनेशन। अब एक चीज़ और समझते हैं। कभी भी अगर जैसे तुम्हें रिएक्शन मिल जाए जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, जैसे कि इसमें है, तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडेशन के लिए, और ऑक्सीजन दे वही सकता है जिसके पास होगी वही देगा। तो इसके पास ऑक्सीजन है तभी ये देगा। तो यानी हम समझ गए कि ये होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कभी भी आप ऐसी रिएक्शन मिले जिसमें ऑक्सीजन किसी कंपाउंड के पास प्रेजेंट हो और बताना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो तुरंत उस ऑक्सीजन वाले कंपाउंड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता देना, ठीक है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यहाँ से कई चीज़ें तुम्हें क्लियर हो जाएंगी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो उसका हमेशा रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन, अब मान लो ऐसे ही कंपाउंड है तो रिडक्शन होगा तो ऑक्सीजन छोड़ेगा, ऑक्सीजन छोड़ के बचा क्या? यहाँ कॉपर बचा, तो कॉपर ऑक्साइड हमारा कॉपर में रिड्यूस हो जाएगा। बचा ये, तो इससे ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई ये बचा है तो इसका ऑक्सीडेशन ही हो रहा होगा और कुछ नहीं हो रहा होगा, ठीक। तो पहला या तो डिफिनीशन से तुम लोग समझ जाओ, ठीक। दूसरा ये ट्रिक, ये तो ऑक्सीजन वाले में ही लगेगी। और तीसरा का इससे भी नहीं समझ आ रहा है तुमको, एक्सप्लेनेशन से भी नहीं, डिफिनीशन से भी नहीं, तो बस सिंपल सही है करो। ये समझो कि ऑक्सीडेशन कहाँ क्या है, रिडक्शन क्या है, समझ लिया। उसके बाद देखो कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, हाँ ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। और इसका जो है रिडक्शन हो रहा है। अब सिंपल इधर चले आओ, जिसका रिडक्शन हो रहा हो उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख दो, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे रिड्यूसिंग एजेंट लिख दो। मैं तो यही करता था लगभग हर उसमें। अब कुछ एग्जांपल्स से इसे समझ लेते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है, जब भी हमारा मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो ये बनाएगा मैंगनीज डाइक्लोराइड प्लस क्लोरीन गैस प्लस वाटर। अब ये समझने लायक चीज़ है, यहाँ 2 हैं, यहाँ 3 हैं, तो क्या इन दोनों से तीनों का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा? तो पहले देखते हैं। अब देखो यहाँ फिर से ही ऑक्सीजन वाला केस आ गया, ठीक। तो देखते हैं हम, अब मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है हमारा, ये तो हमें पता चल गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना है इसको, ठीक। अब हम इसको देखें, मैंगनीज यहाँ भी है, मैंगनीज यहाँ भी है, ठीक है। अब यहाँ ऑक्साइड पर यहाँ ऑक्साइड नहीं है, यहाँ क्लोराइड है, यानी इसने ऑक्सीजन छोड़ दिया और क्लोरीन बना लिया, ले लिया। तो ऑक्सीजन के छोड़ने को हम क्या कहेंगे? रिडक्शन। यानी इसका रिडक्शन, मैंगनीज डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ मैंगनीज डाइक्लोराइड में, रिडक्शन हुआ, और ये हमारा हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मैग्नीज का रिडक्शन हो रहा है, इससे पूरे कंपाउंड का रिडक्शन होगा। जैसे ऑक्साइड को ऑक्सीजन इसने छोड़ा और दूसरा कोई चीज़ ले लिया, तो वो कंपाउंड चेंज हुआ ना, तो उस कंपाउंड में वो पूरा प्रोसेस हो रहा होगा, किसी एक एलिमेंट में नहीं, ठीक है। कि ऐसा तुम कहो कि सिर्फ मैग्नीज में जो है हमारा रिडक्शन हो रहा है, ठीक। अब बचा केस HCl का, तो अब क्या करें? HCl किस में रिड्यूस होगा, सॉरी ऑक्सीडाइज होगा। अब हमने थोड़ा देखा कि यार यहाँ हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ऑक्सीजन से हमसे मतलब नहीं क्योंकि उसने ऑक्सीजन छोड़ ही दिया है, तो इसका रिडक्शन हो ही गया है। अब यहाँ हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, हमने यहाँ देखा यार क्लोरीन है और वाटर है, तो क्लोरीन यहाँ भी है, क्लोरीन यहाँ भी है, मतलब क्लोरीन ने यहाँ हाइड्रोजन छोड़ दिया, तभी वहाँ पर जो है क्लोरीन सिंगल बच रहा है ना। तो इससे हमें पता चलेगा कि हाँ क्लोरीन ने हाइड्रोजन छोड़ा, और हाइड्रोजन के छोड़ने को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। सॉरी यार थोड़ा जगह कम चाहिए, एडजस्ट कर लेना प्लीज़। ऑक्सीडेशन, तो क्लोरीन इसने छोड़ दिया, तो क्लोरीन ने हाइड्रोजन छोड़ दिया, हाइड्रोजन के छोड़ने को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और वाटर बना, ऑक्सीडेशन हुआ तो इतना तुमको पता ही है कौन सा एजेंट होने वाला है, ये तो ये होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब तो अगली रिएक्शन है हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस आयोडीन गिव्स हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस सल्फ़र, ठीक है। अब शुरू करते हैं यहाँ से। हमने देखा यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड है, यहाँ हाइड्रोजन आयोडाइड और सल्फ़र है। सल्फ़र यानी सिंगुलर कंपाउंड यहाँ बच रहा है, तो ये तभी हो सकता है जब यहाँ से सल्फ़र इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दे, इस हाइड्रोजन को छोड़ दे,
और अगर ये हाइड्रोजन को छोड़ेगा तो हाइड्रोजन के छोड़ने को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, और ये होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरी बात, आयोडीन है यहाँ पर यहाँ जो कंपाउंड बन रहा है वो है हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ये तभी हो सकता है जब ये इसके छोड़े हुए हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर ले। तो ये मतलब इसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्टिंग ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, और ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही अगला है हमारा लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ से शुरू करते हैं। हमने देखा यार ये ऑक्सीजन वाला कंपाउंड है, यानी पहले ही हमने लिख दिया कि एक चीज़ हमें पता चल गई कि ये होने वाला है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है और जो ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडेशन के लिए, और दे वही सकता है जिसके पास ऑक्सीजन हो। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यार, मतलब यानी इसका होगा रिडक्शन, क्योंकि ये चीज़ उल्टी होती है। ठीक, तो रिडक्शन होगा तो यानी लेड हमारा जो है ऑक्सीजन को छोड़ देगा। तो क्या इधर लेड हमारा सिंगुलर कंपाउंड बन रहा है? हाँ बन रहा है। तो यानी इसका हुआ रिडक्शन। अब बचा हमारा ये, तो इसमें हम क्लियरली कह सकते हैं कि हमारा होगा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो पहले से ही है, दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो नहीं सकते, और इसने ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर ली। तो ऑक्सीजन के एक्सेप्ट करने को हम कहते हैं ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, है ना। तो वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन इन विच oxidation and reduction takes place together is called redox. रिएक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ दो तरीके से होती है। मेटल्स में ये होती है इन फॉर्म ऑफ कोरोजन, और फूड में ये होती है इन फॉर्म ऑफ रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है? कोई भी मेटल जब भी मॉइस्चर, एयर या किसी केमिकल के कांटेक्ट में आता है तो उसकी अपर लेयर जो होती है, ऊपर की लेयर, वो डिग्रेड हो जाती है, और वो चीज़ वो एयर, मॉइस्चर, केमिकल अंदर घुसता जाता है उस मटेरियल के,
तो धीरे धीरे उसकी अंदर भी डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मेटल हमारा पूरा लगभग ख़त्म ही हो जाता है, वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, अंदर से खोखला हो जाता है एक तरीके से। और वही होता है हमारा कोरोजन। यहाँ समझने लायक बात ये कि और कोरोजन जो है, जो आयरन का कोरोजन होता है, उसे स्पेशली एक नाम दिया गया है जो है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन के कोरोजन को हम लोग कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। और बाकी इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इससे हम चैप्टर 3 में थोड़ा एम्पलीफाइड वे में पढ़ने वाले हैं, तो इस पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अगर लिखें तो ऐसा होगा, डिग्रेडेशन ऑफ अपर लेयर ऑफ मेटल। अब रेंसिडिटी में आते हैं। जो भी हमारे फूड होते हैं जिनमें फ़ैट और ऑयल होता है, जब भी उनका ऑक्सीडेशन होता है तो वो ख़राब हो जाता है, उनसे एक अनप्लीजेंट स्मेल और अनप्लीजेंट और खाने पे हमें एक अनप्लीजेंट टेस्ट मिलता है, और इसे ही हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी, यानी फूड का टेस्ट और स्मेल ख़राब हो जाना, खाना ख़राब हो जाना। ठीक, तो रेंसिडिटी जो होता है इसे रोकने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे तो इससे बचने का तरीका होता है, पहला टू एंड एंटी ऑक्सीडेंट टू फूड, यानी कि जब अगर हम खाने में एंटीऑक्सीडेंट मिला देंगे तो उस फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। एंटीऑक्सीडेंट यानी वो चीज़ जो ऑक्सीडेशन को रोके, तो अगर हम उस खाने की चीज़ में कुछ केमिकल्स होते हैं उन्हें मिला देंगे तो हमारा रेंसिडिटी नहीं होगा। तो केमिकल्स हैं हमारे जैसे कि BHA जो ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल, और है BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन। ठीक है, तो ये दो हमारे होते हैं केमिकल्स जिनको मिलाने से हमारी रेंसिडिटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। अब वहीं दूसरी चीज़ आती है रेंसिडिटी को रोकने के लिए, वो है टू ऐड अनरिएक्टिव गैस लाइक नाइट्रोजन। तो जो भी हमारे चिप्स के पैकेट आते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस ही भरी रहती है, जिसकी वजह से उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है और वो चीज़ सही बनी रहती है खाने के लिए। तो यार पता नहीं कैसे वीडियो रुक गया था, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। मैंने आगे तक पढ़ा डाला, पर देखते हैं फिर से पढ़ाना पड़ेगा। तो हमने देखा कि रेंसिडिटी को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। अब हम उसे देखते हैं उसे रिटार्ड कैसे कर सकते हैं। रिटार्ड मतलब उसकी होगा पर उसकी स्पीड कैसे स्लो कर सकते हैं। तो उसके लिए पहला आता है हमारा, अगर फूड को हम फ्रिज में रखते हैं यानी रेफ्रिजरेटर में, तो उससे क्या होगा, रेफ्रिजरेटर में रखने से टेम्परेचर लो हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन की स्पीड स्लो हो जाएगी और वो चीज़ आराम से होगी। और वैसे ही कुछ होता है एयर टाइट कंटेनर्स में फूड को रखने से स्पीड स्लो हो जाती है रेंसिडिटी की, और वो धीरे धीरे होती है। ठीक है, मतलब रुकती नहीं है, होती है पर धीरे होती है। तो यार हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हो चुका है। अब आने वाले कुछ वीडियोस में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 केमिस्ट्री का ही, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है आप सबको पता ही है। तो चलते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।